थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट। हमारे जो है ग्रेट जो है भरत जी, क्योंकि भरत सर मुंह से नहीं निकलता, हमेशा निकलता है कि स्टार्टिंग से भैया बोलते आए कि जो है अगर मेरे सही मेंटर, मोटिवेटर और हमारे वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर भरत जी, तो एक सौभाग्य की बात होती है कि आपको किसी बड़े मंच के ऊपर, किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका जब अपना कोई आपको इनवाइट करता है तो एक बहुत दिल को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और जैसा अभी भरत जी बता के गए, तो मैं सबसे पहले उन्हीं को नमन करता हूँ। और उसके बाद हम सबके फाउंडर दातो डॉक्टर लिमसियो जिन और हमारे प्यारे सबके जो है चहेते हमारे प्रोफेसर साहब, रत्ना मैडम और मेरे गुरु जी धामपुर से दीपक जी और मेरी बहन जी संगीता रानी, इन सभी के चरणों में सादर नमन। सभी को जो है मेरा जो है इस नमन स्वीकार करें। और आज का टॉपिक जो मैंने इस टॉपिक को इसीलिए लिया क्योंकि अभी तक जो है, जैसा अभी भरत जी बता के गए कि हम इतने लंबे टाइम से, कि तकरीबन आज 1.5 पौने 2 साल हम लोगों को बीत चुका है आरबीसी पर 7 बजे मीटिंग अटेंड करते हुए, फिर 12 बजे कंपनी की मीटिंग अटेंड करते हुए, फिर जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, ये कोई छोटा लीडर्स है, सभी लोग मिलकर अपने लेवल पर एक प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक ताकत बनकर हम लोगों के सामने आया, क्योंकि जब कोरोना आया तो बोलते हैं कि जब जब कोई भी आपके सामने परिस्थिति आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, तो लेकिन उसके साथ में कोई भी समस्या आएगी तो कोई ना कोई हल आपके सामने जरूर निकल कर आएगा। क्योंकि एक बार जब कोरोना स्टार्टिंग में आया तो सभी लोग परेशान हो चुके थे, अब कैसे होगा, अब हम कैसे काम करेंगे, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, कैसे अपनी इनकम को, क्योंकि कोई किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। फर्स्ट टाइम जब जूम आया तो जूम के ऊपर भी सभी लोगों ने एक ही चीज करी कि शायद जूम जो है बड़ा टफ, कि जूम से ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस जूम चैनल ने और यूट्यूब चैनल ने लोगों की जिंदगी, लाखों लोगों की मैं बोलूंगा कि जिंदगी संवार दी। आज का जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के अंदर पीपीटी नहीं चलेगी, क्योंकि पीपीटी से ज्यादा मेरे को ये लगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस, जो आज तक का मेरा डीएक्शन कैरियर के साथ जो अनुभव रहा, वो आप लोगों के साथ शेयरिंग करूं। तो आज की जो मेरी बातें होंगी, आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ एक डायरी और एक पेन, एक डायरी और एक पेन आप अपने साथ जरूर रखें। क्योंकि उस टूल के जरिए हो सकता है कि शायद आज जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे काफी हद तक जो है जिंदगी बदलने के चांसेस हैं। क्योंकि सभी लीडर, सभी ग्रेट महागुरु, और खास तौर पे गुरुओं के अंदर एक नाम, और ऐसा नाम है जिस नाम को मैं सदैव अपने साथ रखता हूं, और वो नाम है श्री के अग्रवाल। उनको भी मेरा नमन, क्योंकि जहां से आपको सीखने को मिले, क्योंकि जीवन के अंदर मैंने सबसे बड़ा मेरा अनुभव क्या क्या रहा, वो यही रहा कि मैंने जहां से सीखने को मिला उस सीखने की लालसा में उनके साथ अटैच हुआ। कि आज डीएक्शन जो है, डॉक्टर लिम ने कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों की जिंदगी में लेके आए। फिर उसके बाद जो कोरोना है, इस कोरोना काल के अंदर हम लोगों का बिजनेस, मैं बोलता हूं, थमा नहीं है और तेजी के साथ रफ्तार लेके चला गया। उस रफ्तार के अंदर किसी की जिंदगी की नहीं, मैं अपनी जी अगर बात करूं कि कोरोना काल से जो पहले मेरा बिजनेस था, शायद उतना बिजनेस नहीं था जितना कोरोना काल के बाद बिजनेस बढ़ा। लेकिन ये बिजनेस कैसे बढ़ा, मेरी इनकम कैसे बढ़ी, कि मैं अपना चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर अपना फ्लैट कैसे मैं परचेज कर पाया, अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ कैसे मैं बना पाया, इन सब चीजों को मैंने बड़े ध्यान से, ये जो टॉपिक लिया, इस टॉपिक को लेने का सबसे बड़ा रीजन यही था मेरा कि हमने बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर ली, लेकिन मीटिंग का मतलब, सेमिनार का मतलब मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि मीटिंग एक बैलून की तरीके से है। हम लोग रोज शाम को 7 बजे, दिन में 12 बजे, और रोज रात को, मैंने जब से कोरोना शुरू हुआ, क्योंकि एक
बहुत पुरानी कहावत है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो है टोटल ही नकल करने का बिजनेस है। क्योंकि यहां पर हमें कॉपी पेस्ट कि जो हमारे भरत जी ने जिस काम को करा, उस काम को मैंने डुप्लीकेट करा। मैंने कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि भरत जी अपना दिमाग लगा चुके हैं, हमारे गुरु जी अपना दिमाग लगा चुके हैं। मैं तो सिर्फ उनकी बातों को कॉपी पेस्ट करता हुआ चलता चला गया। लेकिन जब ये कॉपी पेस्ट के अंदर कुछ चीजें अभी देखी कि हम मीटिंग के अंदर एक बैलून की तरीके से हम लोगों को फुला दिया जाता है। मैं भी जाता था मीटिंग के अंदर और फुल मोटिवेट होकर आता था, क्योंकि एक प्रेशर भरा जाता था, एक हवा भरी जाती थी, और मैं जाता था कि आज मैं जाकर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जब मैं मार्केट में पहुंचता था, क्या होता था, एक सुई चुभती थी, उससे धीरे धीरे हवा निकल जाती थी, और वो हवा जो बैलून था फूला हुआ, वो बैलून धीरे धीरे वापस डाउन। फिर मीटिंग में जाना, क्योंकि हमेशा मीटिंग सुनने के बाद कि ये ज्ञानों ऐसे काम करती है, इससे ऐसे पैसा कमाया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो कुछ और होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में मीटिंग के अंदर हमें सीखने को मिला, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजें अपने साथ अपने जीवन के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। वो ऐड क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि आज ज्ञानों के ऊपर कोई बात नहीं होगी। ज्ञानों हम सब लोग जानते हैं, प्रोडक्ट हम लोग सब जानते हैं। हमें आज जो सीखने वाली सबसे जो यूनिक चीज है वो क्या है, क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू सेल। तो मैं सेल के सबसे पहला एक शब्द आता है जिसको आप लिख सकते हैं, एक शब्द है, वो है आपका एस, क्योंकि सेल का पहला शब्द ही एस है। सिर्फ आप अपने जीवन के अंदर इस एस को फॉलो करना। मैंने अपने जीवन के अंदर सिर्फ एक ही काम करा, और वो काम क्या था, मेरा एस को मैंने फॉलो करा, क्योंकि इस एस ने मेरी जिंदगी को बदला। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर मेरी जिंदगी को बदला तो आप लोगों की जिंदगी को भी बहुत आसान तरीके से बदला जाएगा। क्योंकि सेल का पहला शब्द था एस। एस का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने मीटिंग बहुत अच्छी सुनी, सारी बातें हमने सुनी, तो उसके ऊपर सबसे पहला काम हम लोगों को करना होगा सेल्फ कंज्यूमर बनना। क्योंकि ज्यादातर मैंने लोगों को देखा वो प्रोडक्ट प्रॉपर यूज नहीं करते। क्योंकि जब हम जो भी हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, जब तक हम इन प्रोडक्टों को यूज नहीं करेंगे तब तक हम किसी को भी बता नहीं पाएंगे। और इस चीज का मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करा कि मेरे जो डाउनलाइन में लोग हैं या मेरे साथ जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, सबसे पहला काम मैंने क्या करा कि उनके घर में, कि फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं किसी के भी अपने जो हमारे डिक्शन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके घर में जाता हूं। सबसे पहला काम क्या करता हूं, उनके घर में जाते सार सबसे पहले पूछता हूं आपका वॉशरूम कहाँ है। क्योंकि वॉशरूम में जाने से आपकी आधी पिक्चर क्लियर हो जाती है। कि हमें तो बोल रहे थे कि आप डीएक्शन का साबुन यूज करो, यहां पर तो आपका अदर कंपनी का साबुन यूज कर रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि आप मार्केट की पेस्ट, क्योंकि मार्केट की पेस्ट बंद करो। आपके घर में मार्केट की पेस्ट है, ज्ञानो जी पेस्ट नहीं है। क्योंकि जितने भी सक्सेस लोग हैं उनके जो है डीएक्शन हमेशा दिल के अंदर बसी होती है। जो चीज दिल के अंदर बसी होती है वो चीज आपका चारों तरफ फैलती चली जाती है। क्योंकि जिस चीज से हम लव करते हैं, क्योंकि रियल में अगर हम डीएक्शन से लव करते हैं तो लव का मतलब जिससे हम प्यार करते हैं। प्यार में कभी भी आदमी धोखा नहीं देता। प्यार में आदमी क्या बोलता है, प्यार में मैं जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं, लेकिन यहां हमें जान ना देनी है ना जान लेनी है। हम सब लोगों को एक ही काम करना है कि सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है कि हमें सेल्फ कंज्यूमर बनना। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हमारा एक साबुन से लेकर आरजी जेल तक, सभी प्रोडक्टों को पहले पूरी तरीके से अपने ऊपर इस्तेमाल करना। जब हम प्रोडक्टों को अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि डीएक्शन में आने पर एक ही चीज समझ में आई कि डीएक्शन को खाने से पैसा आता है, डीएक्शन को बताने से पैसा आता है। दुनिया में एक अनोखा प्लेटफॉर्म है जहां पर पैसा आता ही आता है, क्योंकि जाता नहीं है। जाता कब है, जब हम शुरुआती दौर आते हैं। शुरुआती दौर में लोग बोलते हैं जी बहुत महंगा है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं अपना
स्टार्टिंग दौर के अगर मैंने इन्वेस्टमेंट ना करी होती तो शायद मैं आज इस लेवल पे नहीं पहुंचा। क्योंकि हम अपनी जॉब को पाने के लिए, अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए सब क्या नहीं करते, कितना कुछ करते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि वो बिजनेस कल को सफल होगा या नहीं होगा। तो किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले तो हमें क्या करना, क्योंकि हम अदर बिजनेस के अंदर उसको सेल्फ कंज्यूमर नहीं, अगर कोई डॉक्टर है वो पहले मेडिसिन नहीं खाएगा, वो मेडिसिन को पढ़ सकता है, लेकिन जिसने मेडिसिन को खाया वही बताएगा कि मेडिसिन नुकसान देगी या फायदा। लेकिन यहाँ हम डीएक्शन के अंदर डॉक्टर बनने नहीं आए, यहाँ पर हम जो लोग आए एक कंज्यूमर बनकर आए थे, क्योंकि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो सिर्फ जो डीएक्शन के अंदर आया था एक कॉफी से इंप्रेस होके आया था, कि मेरे को ये लगा था कि यार ये कॉफी, मैंने जब उस कॉफी को पिया तो मेरे को रियलाइज हुआ यार ये कॉफी वाकई में कुछ काम है, मतलब मेरे को टेस्ट बढ़िया लगा। उस कॉफी पीने के बाद मेरे को खुद को एनर्जी महसूस हुई, मैंने कहा चल कुछ नहीं है इसको। लेकिन जब मैं कॉफी को रेगुलर पीना शुरू कर दिया, अब उससे क्या हुआ कि मेरा एक भरोसा दिन पे दिन बढ़ता चला गया। जब हमें किसी चीज के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है तो उसको हमें प्रमोट करना और उसकी शेयरिंग, क्योंकि जब मैंने इसको सेल्फ कंज्यूमर बन गया इसका, अच्छा तो कंज्यूमर बनने के बाद फिर मैंने अगले फिर एस को फिर पकड़ा, क्योंकि इस एस ने मैंने जैसा बताया कि मेरी जिंदगी को बदला। तो ये एस मेरी जिंदगी को नहीं, हर दुनिया के हर इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। पहला एस था, मैंने सेल्फ कंज्यूमर बना। सेकंड एस में मैंने क्या करा, जो मेरा नियर डियर सर्कल था, जो मेरे जानने वाले लोग थे, जो मेरे पहचानने वाले लोग थे, मैंने उनके साथ जाकर अपनी इस कॉफी को पीना शुरू कर दिया। क्योंकि अधिकतर हम कॉमन में यही होता है कि हम किसी के पास जाते हैं, कहीं भी आते हैं, तो सबसे पहले सामने वाला क्या बोलता है कि चलो एक कप चाय पीएंगे। मैं कहा नहीं, चाय नहीं पीएंगे। तो सामने वाले, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस सक्सेस होने के अंदर सबसे बड़ा जो सहयोग रहा वो एक और एस था, जिसने मेरे को इस प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे को सक्सेस होने में सबसे बड़ी मदद करी, और वो एस था मेरी वाइफ, और उनका नाम भी सीमा जी। तो काफी लोग जानते हैं। तो सीमा जी ने, क्योंकि एक एस मेरी जिंदगी के अंदर पहले से ही जुड़ चुका था, क्योंकि जब वो एस जुड़ा तो उस एस ही हमें प्लस करके और आगे प्लस पे प्लस देता चला गया। तो जब सीमा जी साथ में आई, क्योंकि सबसे बड़ी एक और चीज है इस प्लेटफॉर्म के अंदर कि हम लोग इस बिजनेस से बहुत बड़ी इनकम कमाना चाहते हैं, बहुत अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन अकेला सपना कभी भी कोई पूरा नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी वाइफ को ऐड करके हम दोनों ने जब सेल का तरीका, मैंने कहा अब इससे हमने सेल्फ कंज्यूमर तो बन गए, हमें रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अब हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब सेल करने के लिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या करा, सबसे पहला स्टेप जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि सबसे पहला काम था, हमने इसकी लिस्टिंग बनाई। क्योंकि अब हम किसको सड़क पे जाकर बोलेंगे, कहां जाकर बोलेंगे, हमने सबसे पहला काम करा, लिस्टिंग बनाई। और लिस्टिंग के अंदर अपने लिस्ट में मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि अब लिस्ट, गुरुजी ने तो कह दिया लिस्ट बनाओ, अब लिस्ट बनेगी कैसे। तो लिस्ट के अंदर फिर हम लोगों ने दोनों ने बैठकर दिमाग लगाया कि अब लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट को हमने लिया कि आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, तो बर्थडे के ऊपर हम किन लोगों को बुलाते हैं, जिन लोगों को जानते हैं, फिर हम उनका नाम लिखते हैं। तो मैंने अपनी लिस्ट बनानी शुरू करी कि मेरी बुआ जी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ये सबके नाम लिखता चला गया। लेकिन उस लिस्ट में निकलकर कितने लोग आए, सिर्फ मात्र 50 लोग। लेकिन मैं तो कहता था यार इतने सारे लोग मेरे को जानते हैं, 50 लोग कैसे। तो फिर उस लिस्ट के अंदर हम लोगों ने कि यार वो बैंक वाले अंकल जी, वो ट्रक चलाते हैं अंकल जी, वो मेरा धोबी, वो मेरा मोची, हमने ऐसे जो जो अपनी लिस्ट में जिनको जिस नाम से इमेजिन कि जो गंजा आदमी था यार वो गंजा आदमी भी जानता है मेरे को, हमने इस तरीके की अपनी एक लिस्ट बनाई। और लिस्ट बनाकर मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने मिलकर क्या करा, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने आज नाम लिखा, शर्मा जी के घर जा रहे हैं। तो हम शर्मा जी के घर जब अचानक पहुंचे तो क्या हुआ, तो शर्मा जी भाई आज क्या, आज की कैसे इधर,
तो हमने सिर्फ एक ही बात करी, हम इधर से निकल रहे थे, सोचा बहुत दिन हो गया, आज शर्मा जी आपसे हम मिल के आए। तो जब हम शर्मा जी से मिलने गए तो मैं अपनी वाइफ को क्यों साथ लेके गया, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि मैं किसी की किचन में नहीं जा सकता था, लेकिन मेरी वाइफ तो आराम से किचन में जा सकती थी। तो जब हम उनके घर पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने बोला कि चाय, सबसे पहले पानी आया, उन्होंने बोला चाय, मैंने कहा नहीं चाय हम लोग पीते नहीं है, हम लोग तो इधर से निकल रहे थे, सोचा आज आपसे मिलते चलें। तो सिर्फ मिलने आए, आप बताएं कैसे हैं घर परिवार में। तो सामने वाला नहीं, चलो चाय नहीं तो आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, हमने कहा कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते। तो सामने वाला नहीं, चलो दूध मंगवा देते हैं, फिर मैंने उसको बोला नहीं हम दूध भी नहीं। तो सामने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव, कि सामने वाला कोई घर में आ गया तो उसका सत्कार करना हमारा फर्ज बनता है। तो लेकिन वो सामने वाला जब तक वो इम्प्रेस होता रहता है कि कुछ क्या करूं आपके लिए, फिर हम सामने वाले को एक ही चीज बोलते हैं कि आप 2 कप पानी गर्म। तो वाइफ उनकी, मेरी वाइफ उनकी वाइफ के साथ जाती है और किचन से ये 2 कप गर्म पानी लेके आती है। हमने ये नहीं सोचा उनके घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, हमने 2 कप पानी उबलता हुआ लिया। तो सामने वाले के दिमाग की बत्ती जल जाती है कि यार ये 2 कप पानी इन्होंने लिया, ये तो गर्म पानी का क्या करेंगे। तो हमने अपनी जेब से कॉफी का पाउच निकालकर पाउडर डाला और अपनी कॉफी तैयार। और बताओ शर्मा जी आप कैसे हैं। तो अब शर्मा जी का ध्यान कहां पे होगा, हमारी तरफ होगा या कॉफी की, यार ये क्या पी रहे हो। शर्मा जी जब से हमें ये पता चला है कि मार्केट की चाय कॉफी ये सब चीजें नुकसान करती हैं, तो हमें ये कॉफी मिल गई थी। इस कॉफी को पीने से हमें बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट मिला। तो चलो शर्मा जी और नहीं नहीं और बताओ ये क्या है। नहीं ये यार, मतलब जब तक आप उसको पूरी कॉफी की बात नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर डीएक्शन को प्रमोट नहीं करा, कंपनी को प्रमोट नहीं करा, किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करा, हमने क्या करा सिर्फ ब्रांड, कि मेरे को एक अच्छा ब्रांड मिल गया और मैं अच्छा ब्रांड पी रहा हूं। तो सामने वाला यार मेरे को भी नहीं शर्म, चलो अगर आप एक काम करो भाभी 2 कप, उनके घर में 2 कप, 2 लोग हैं 3 लोग हैं, 2 कप और पानी लेके आओ। हमने 2 कप कॉफी और बनाई और उनको साथ में सर्विंग करी। यार ये कॉफी तो पीने में बहुत बढ़िया है, चलो सर और बताओ जी आप। नहीं 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 आप इस कॉफी के बारे में, क्योंकि उसकी सारी जो है सुई वहीं पर रुकेगी, इस कॉफी के बारे में और ज्यादा बताओ। तो हम सामने वाला बोलता है कि कितने की है, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क मार्केट से हम लोगों का आता है, बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं। लेकिन सामने वाले को हमने एक ही बात बोली कि यार ये कॉफी बहुत महंगी है। अगर मेरा अपना दावा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल करे, जब आप किसी को सामने वाले को बोल दोगे ये बहुत महंगी कॉफी है तो ईगो को लगती है, अगर उसको लगेगी तो ये समझ लो कि उसका काम हो गया, क्योंकि वो क्या बोलेगा कितनी महंगी है, ये 800 रुपए का पैकेट है, मैं नहीं पी सकता। तो सामने वाला कि नहीं यार ये कॉफी मेरे को भी चाहिए। तो हमने ऐसे 1 बाय 1 करके लोगों के साथ रिलेशनशिप करी और उनको सिर्फ प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाया। यानी जो मेरा सेकंड स्टेप था कि हमने उसको सेल करा। पहला हमने सेल्फ कंज्यूमर बने और सेकंड पे हमने उसको सेल करा। अब सेल करने में भी हम क्या करते थे कि अपने साथ एक डायरी और एक पेन, कि अब हम शर्मा जी को कॉफी दे के आए हैं, इतनी तारीख को हम कॉफी दे के आए थे, उस कॉफी की तारीख लिखी है और उनका मोबाइल नंबर लिखा। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को देकर आते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं लेते, क्योंकि अगर आप फॉलोअप नहीं लेंगे तो शायद आपका वो कंज्यूमर, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो टूट सकता है। फॉलोअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 1 वीक के बाद 10 डेज के बाद वापस कॉल करें कि सर मैं आपको शर्मा जी कॉफी देके गया था, हाँ यार वो कॉफी तो बहुत स्वाद है। तो मतलब उसको नहीं पी रहे हैं तो कुछ तो बोलेगा, तो उसको रियलाइज की ये सभी कॉफी को आप एक टाइम नहीं पीना, क्योंकि ज्यादातर हमारे पुराने टाइम के अंदर मैंने देखा कि ये शुगर वालों की कॉफी है तो वो घर में कॉर्नर पर रख देते, ये शुगर वालों की कॉफी है, ये बीपी वालों की, मतलब ये पापा की कॉफी है, मम्मी की कॉफी है, बस और कोई नहीं पिएगा। तो हमने लोगों के घर घर जाकर सबसे पहला काम यही करा था, क्योंकि पहला स्टेप यही है कि हमें 1 to 1 करना, क्योंकि बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है कि हमें 1 to 1, जब तक आप 1 to 1 नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं। हमने ये 1 to 1 का स्टेप बहुत साल पहले उठाया था और इससे क्या हुआ कि हमारी रिलेशनशिप
लोगों के साथ बहुत अच्छी बनती चलेगी। और हमारे आने से ज्यादातर लोग क्या होता था, बड़े खुश होते थे। वो खुश क्यों होते थे? कहता है देखो ऐसे यह सभी लोगों को मिले कि अपनी कॉफी भी साथ लेके आते हैं, और अब हम गाड़ी में जब जाते हैं तो हमारा गर्म पानी भी और हमारे डिस्पोजेबल, मैं सामने लोग कहता हूँ आपने सिर्फ हमारे साथ बैठकर कॉफी पीनी है। क्यों पीनी है? क्योंकि आपके मैं घर आऊंगा तो आप किचन में जाओगे, ये करोगे, वो कुछ नहीं करना। मेरे पास सारा कुछ अपना सिस्टम बनाया हुआ है। सिर्फ हम लोग कॉफी पीने आपके साथ आए थे क्योंकि आपके घर पे कॉफी नहीं है, मेरे पास कॉफी है, मैं अपनी कॉफी पीता हूँ। और वो मेरी कॉफी पीने से मैं सामने वाले को एक चीज बोलता हूँ, इस कॉफी को पीने से, इस चाय को पीने से मेरे घर में पैसा आता है। वो कहते हैं पैसा आता है? तो मतलब कुछ हमें इस तरीके के क्वेश्चन मार्क लोगों के पास छोड़कर आने। जब हम क्वेश्चन मार्क छोड़ के आएंगे तो क्या होगा, सामने वाला आपसे जानने के लिए बहुत व्याकुल हो जाएगा कि मेरे को बताओ। क्योंकि हम अधिकतर जो लोग, मैंने अपनी टीम के अंदर भी कुछ लोगों को देखा कि वो डिएक्शन समझ कर गए, और समझने के बाद क्या हुआ, वहां जाकर ये जैनोडर्मा है, 38,000 की ये जड़ी बूटियां है, ये है, मतलब वो पूरी रामायण सामने वाले को जरूरत है या नहीं है, लेकिन हम उसके आगे पूरी अपनी रामायण महाभारत छोड़ के आते हैं। आप सिंगल प्रोडक्ट की बात करो, एक प्रोडक्ट की बात करो, और मेन सब चीजों से पहले आती है कि हमें जो है एक रिलेशनशिप, हमें एक सामने वाले के साथ अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। जब आप अपनी एक रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तो क्या होगा कि सामने वाला आपसे प्यार करे, आपके साथ मोहब्बत करे। जब प्यार और मोहब्बत होगी तो आप वहां, आप, मैं चाय की बात कर रहा हूँ, कॉफी की बात कर रहा हूँ, वहां पर हम आरती चीज स्पैरुलिना सब कुछ देके आ सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप यही था कि हमें सेल्फ कंज्यूमर बनना, उसके बाद सेल्स करना। सेल्स जब का तरीका बता दिया कि रिलेशन, सेल्स का मतलब है मेरे हिसाब से कि हमें अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करना। भरत जी को मैं नहीं जानता था। भरत जी 300 किलोमीटर दूर बिजनौर से अंबाला कैसे आते थे, लेकिन भरत जी ने एक बहुत अच्छा यूनिक काम क्या करा, उन्होंने मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड करी। और उस रिलेशनशिप बिल्ड करी तो उसका नतीजा क्या है कि आज अगर भरत जी मेरे को ये बोले कि बेटा ये 100वीं मंजिल पे तू खड़ा है और छलांग लगा दे, मैं क्यों लगा दूंगा? क्योंकि मैं उनके ऊपर पूरा फेस करता हूँ, पूरा भरोसा करता हूँ। मेरे को पता है कि भरत जी मेरे बारे में कभी या मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो अधिकतर जो लोग फेल होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होता है, लोगों के साथ चीटिंग होती है, इसलिए कुछ टाइम वो रहते हैं और कुछ टाइम के बाद वो लोग खत्म हो जाते हैं। अगर हमें अपने जीवन के अंदर सक्सेस होना है तो सक्सेस का एक ही मंत्र है, वो यही मंत्र है कि हमें अपनी रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड करनी। क्योंकि अगर मोहब्बत के साथ करेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी, अगर नफरत के साथ, क्योंकि हम नफरत नहीं लेने आए हैं ना नफरत देने आए, हम एक प्यारा सा सिस्टम जो हमारे फाउंडर दातो डॉक्टर लिम सिंह जिनने ये स्टार्ट करा था मलेशिया से, अगर उनकी सोच ऐसी होती तो आज पूरी दुनिया में डिएक्शन ना होती। डिएक्शन होने का एक ही कारण है, क्योंकि जैसे फादर होंगे वैसी जनरेशन होगी। हमारे फादर कैसे हैं, जो लोग डॉक्टर लिम को जानते हैं कि डॉक्टर लिम कभी भी, अगर डॉक्टर लिम आज जिस पोजीशन के ऊपर बैठे हैं तो उनको कहीं पर लाइन में लग, लेकिन वो आज भी लाइन में लगते हैं। वो आज भी सुनने हैं कि देखो सिंपल ड्रेस पहन के हम लोगों के साथ 4-4 5-5 घंटे बातचीत करते हैं। आज भी अगर हम प्रोफेसर साहब को देखें कि आज हमारे प्रोफेसर साहब वो हमारे फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर कपल है वो लोग, और उनकी जो एजुकेशन है या जो अपना वो हॉस्पिटल छोड़कर आए, लेकिन आज उनका इनकम ग्राफ हम सोच भी नहीं सकते कि उनका इनकम ग्राफ कितना होगा। लेकिन इमेजिन करो कि रोज शाम को 7 बजे आरबीसी का चैनल, क्योंकि मैं रोज रात को 9 बजे अपना चैनल ऑन करता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे को आंधी भी होगी, तूफान भी होगा, गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, धूप भी होगी, बरसात भी होगा, सारा सिस्टम मेरे साथ होगा, लेकिन वो चैनल ऑन होगा तो होगा। क्योंकि जैसा यहाँ पर गुरु जी ने एक आदेश जारी करा था कि ये मीटिंग कब तक होगी, प्रभु इच्छा तक, ऐसे ही आरबीसी 7 बजे जब मीटिंग होती है तो प्रोफेसर साहब जब मीटिंग करते हैं स्टार्ट और एंड, इमेजिन करो कि कितना आसान नहीं होता। हम लोगों को तो मीटिंग के अंदर बैठना भी बड़ा भारी सा काम लगता है कि यार, लेकिन इमेजिन करो
कि सामने वो डेली 7 बजे हम लोगों की किसके लिए, क्योंकि उनको तो एक इनकम आ रही है, उन्होंने तो अपना आज इंडिया के अलावा कितनी कंट्रियों में अपना बिजनेस स्टैंड कर लिया, लेकिन आज जो सोच आ गई वो एक ही सोच आ गई कि मैं अपने साथ जिन लोगों को, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने हम सब लोगों के साथ एक कमिटमेंट करा। कमिटमेंट किस चीज का? रिलेशनशिप का। कि आज वो छोटे लेवल का आदमी है, बड़े लेवल का आदमी है, काला आदमी है, गोरा आदमी है, जैसा भी है, सबके साथ उन्होंने एक रिलेशनशिप बिल्ड करी। और रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि जो नहीं भी जानता तो आज वो जो है गॉड फादर बन गए, क्योंकि हर छोटा सा बच्चा से लेकर बड़े तक सभी लोगों के दिलों के अंदर प्रोफेसर साहब और हमारी गुरु माता रत्ना मैम सबके दिलों में बस गई जाकर। क्यों बस गई? क्योंकि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सबके बारे में सोचा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं अमीर बन जाऊं, मेरे घर में पैसा आ जाए, मेरे घर में नहीं। जब तक हम अपने टीम के, अपने परिवार के, कि इसीलिए परिवार का मतलब, रिलेशन का मतलब ही मेरे हिसाब से परिवार है। जहां पर हमारा रिलेशन है वही हमारा परिवार है। अपने परिवार के साथ हमें बहुत प्यारा सा तालमेल बनाकर चलना है। परिवार के साथ कोई धोखा ना हो, तो परिवार के साथ कोई चीटिंग ना हो। इमेजिन करो, मैंने के अग्रवाल जी का नाम क्यों लिया? रात को 1 बजे, इमेजिन करो, मैं के अग्रवाल जी को नहीं जानता, वो मेरे को नहीं जानते, लेकिन रात को 1 बजे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाई। क्योंकि रिलेशन बनाने का मतलब आपको चाहे उसमें जान देनी पड़े, चाहे उसमें जान लेनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रिलेशन मतलब हम एक दूसरे से लव करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और प्यार के अंदर जब मैंने बताया कि जब हम प्यार कर रहे हैं तो हमारा जो भी हम काम बोलेंगे, जो भी चीज हम चाहेंगे, वो सब चीजें पूरी होती जाएंगी। अगर हम भगवान का सिमरन करते हैं, हम वाहे गुरु को मानते हैं, हम रब को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, लेकिन वो एक ही चीज बोलता है कि तू 2 मिनट दिल से याद कर। दिल का मतलब तू उसको प्यार से तो याद कर। हम वहां पर भी एक जो है सोचते हैं कि जल्दी से बस हमें सब कुछ मिल जाए, जल्दी से कभी भी कुछ नहीं। कि आप अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करो, सेल्फ कंज्यूमर बनो, उसके बाद सेल्स करो। जब हम सेल्फ कंज्यूमर बन गए, जब हमने सेल्स कर लिया, तो सेल्स करने के बाद फिर एक एस और हमारी जिंदगी में जुड़ता है, और वो एस क्या है? स्पॉन्सरिंग। कि सामने मैंने जिन जिन लोगों को प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाया था, फिर कुछ दिन के बाद उनको देखा कि उनके घर में चाय भी यूज होती है, कॉफी भी यूज होती है, साबुन भी यूज होता है, पेस्ट भी। फिर मैंने जाकर बोला, भाभी मैं सेलमैन नहीं, मैं तो एक इसका अच्छा कंज्यूमर था। और डीएक्शन को मेरे को ये समझ में आ गया कि खाने से पैसा आता है और बताने से पैसा आता है। कि ये देखो, हाँ वो सामने क्या बोलती हैं, हाँ भैया मैंने देखा आपको, पहले आप साइकिल पे चलते थे, फिर आपने स्कूटर लिया, फिर अब आपने कार ले ली, अब बड़ी कार ले ली, और भैया अब तो आपने। फिर मैं बोलता हूँ कि भाभी एक काम करो, क्योंकि जो मेरे को आ रहा है वो आपको सामने वाला अच्छा मेरे को भी आ सकता है। हाँ भाभी, इसमें एक कार्ड बनता है, और कार्ड के लिए हमेशा फार्म। मैं अभी तक अपने सभी लोगों के पास, मैक्सिमम मेरी कोशिश रही है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर फार्म उनके पास लेके गया सॉरी, उनके पास फार्म लेकर गया, और फार्म मैंने उनसे फिलअप करवाया। उनकी फोटो, उनके आईडी, जब वो 4 साइन अपने करते हैं तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ मैंने इस फार्म पे साइन करे। तो और बताओ, तो हमने क्या उसको, कि ये कार्ड बनने से, ये कार्ड जो बनता है ये डिस्काउंट कार्ड है। अब आपको जो भी कंपनी का प्रोडक्ट पहले 125 रुपए का साबुन था, 105 का, यानी कि 20 से 25% जो एमआरपी और डीपी का फर्क है, वो आपको पहला डिस्काउंट तो ये मिला। अब वो डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट के बाद अगर आप उसको, क्योंकि ये सब चाय, कॉफी, पेस्ट, साबुन, ये सब चीजें अपने घर में लेके आ रहे थे, तो ये हमने ब्रांड, सिर्फ ब्रांड का मतलब एक दुकान बदली। कि अब हम किसी स्टोर से ना लाकर, किसी करियाने से ना लाकर, अपने डीएक्शन के स्टोर से लाएंगे और ये प्रोडक्ट अपने घरों में यूज करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि डीएक्शन को खाने से पैसा मिलता है और डीएक्शन को बताने से पैसा मिलता है। क्योंकि इमेजिन करो कि अगर वो मेरा कार्ड ना बना होता, अगर मेरा वो कार्ड ना बना होता तो मेरी आज कोई आईडी ना होती। अगर आईडी ना होती तो क्या हाल होता मेरा? मैं आज भी वही अपनी पुरानी जिंदगी जी रहा होता।
आज भी क्या पता कि किसकी दुकान पर नौकरी कर रहा होता, किस फैक्ट्री में काम कर रहा होता, कि इस कोरोना काल के अंदर होता या नहीं होता ये मेरे को भी नहीं पता। लेकिन उस एक कार्ड ने मेरी जिंदगी को बदला, क्योंकि उस फार्म के ऊपर जो साइन हुए थे, उस साइन ने मेरी जिंदगी को बदला। आज उसकी बदौलत, उस कार्ड की बदौलत, उस प्लेटफॉर्म की बदौलत आज वर्ल्ड के अंदर घूमना, देश विदेश घूमना, हर मतलब काफी लोग, मतलब नाम नहीं ले पाऊंगा कि काफी लोगों के दिलों के अंदर मैं रहता हूं, और जितने लोगों के दिलों में रहता हूं उससे ज्यादा लोगों को मैंने अपने दिल में बसा रखा है। क्यों बसा रखा है? क्योंकि मैं, वो सब मेरे परिवार का हिस्सा है, सबसे मैं प्यार करता हूं। तो उस प्यार का नतीजा था कि मेरे को जो है एक रास्ता मिलता चला गया। जब मेरी जेब के अंदर 1 रुपया नहीं था तो मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा था कि बेटा तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट करी, वो क्यों करी? वो मेरे को देख के नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को सपोर्ट करी कि मैंने उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करी। जब एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करी तो फिर वो एक एक करते कारवां बनता चला गया। आज मैं कह सकता हूं इस के लिए कि मेरा एक घर नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में मेरे कितने घर हैं मैं भी अब नहीं जानता। किसी का मैं भाई हूं, किसी का मैं दोस्त हूं, किसी का चाचा हूं, किसी का मामा हूं। सारे रिलेशन मेरे को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर मिले। तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक ही प्रॉमिस करा था कि मैं कुछ भी हो जाए अपनी रिलेशनशिप खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी रिलेशन। क्योंकि अगर मेरा रिलेशन, आज आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो मेरे को नहीं जानते, या आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जो मेरे को नहीं पहचानते, या कभी मेरे से मिले नहीं, या कभी हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि एक ना एक दिन आप लोगों के घर मैं जरूर आऊंगा, आपसे मिलेंगे। क्योंकि मेरे को क्या है, क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत साल पहले क्यों अपने जीवन के अंदर उतारा था, उसका एक रीजन था कि जहां पर मेरा होम टाउन अंबाला के अंदर घर था, तो हमारे घर से एक रास्ता एक ऐसा जाता था जो शमशान घाट को जाता था। जब वो मेरे को उसी रास्ते से आना होता था और उसी रास्ते से जाना होता था, तो मैं देखता था कभी कभी ऐसा होता था कि उस रास्ते के ऊपर निकलना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसके पीछे मतलब कोई अपने जो है सब को लेके आ रहा है और उसके पीछे इतना हजूम है, इतना हजूम है। मैं कहता यार कोई ठीक ठाक बंदा मरा है। और कितनी बारी मैं देखता था कि 4 लोग भी नहीं होते थे। तो उस दिन मेरी जिंदगी के अंदर एक दिमाग में घंटी बची कि अगर जिंदगी के अंदर बोलते हैं स्वर्ग और नरक जो कुछ है वो यही है। अगर आपके साथ, क्योंकि जिसके पीछे इतना बड़ा हजूम है, इसका मतलब उसने अपने जीवन में कुछ ऐसा रिलेशन करा होगा कि जो नहीं भी जानता वो भी आज उसके पीछे। तो दुनिया में जो आया है वो दुनिया से जरूर जाएगा। तो हमें एक ही काम करना है कि हमें रिलेशनशिप, कि आज इमेजिन करो कि आज जितने बड़े बड़े अंपायर हमारे हैं बीच में, कि आज हमारे जितने भी नाम किसी का नहीं ले सकूंगा, लेकिन सभी लोग, इन लोगों ने एक ही काम करी कि डॉक्टर लिम का जो सपना था, सभी लोगों ने मिलकर एक प्रयास करा कि हर घर तक, जैसा हम बोलते हैं हर हर डीएक्शन, घर घर डीएक्शन, लेकिन घर घर डीएक्शन अभी नहीं है। घर घर डीएक्शन कब होगी? आप जिस गली के अंदर, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पर आप डीएक्शन की बजाय अपने रिलेशन को प्रमोट करो। कि जहां आपका रिलेशन होगा तो वहां पर आप अपने प्रोडक्टों को बहुत इजी तरीके से आप प्रमोट कर देंगे। किसी को कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, किसी को कोई प्रोडक्ट महंगा नहीं लगेगा। सबको ये लगेगा कि यार आज जो है राजीव जो बात कह के गया, ये बात 16 आने सच है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे जीवन में मेरे आए जिन्होंने 1 कप कॉफी पी और उस कॉफी को पीने के बाद, या 1 कप चाय पी, तो बोलते हैं यार ये तो वाकई में बहुत यूनिक। और कुछ लोगों ने उस चाय कॉफी को बड़े लंबे टाइम तक यूज करा लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला। कि लेकिन उसमें सिर्फ फर्क क्या था? फर्क यही था कि जिनको रिजल्ट मिला उन लोगों ने उसको पॉजिटिविटी से पिया, पीने वाले ने पॉजिटिविटी से पिया और पिलाने वाले ने पॉजिटिविटी से पिलाया। सिर्फ पॉजिटिविटी को लेके आती है नेगेटिविटी। क्योंकि अगर मेरे सामने कोई ये बोलता है कि मैं 1 कप कॉफी पी के देख लेता हूं, मैं बोलता हूं नहीं देखना, क्योंकि इसको तो देख पूरी दुनिया चुकी है।
पूरी दुनिया देख रही है। भाई तू पी के देखेगा, क्या देखने से क्या होगा? क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका तो तेरे को एक एहसास लेना पड़ेगा। जब आप किसी चीज का एहसास लेते हो तो वो एहसास आपको वो चीज एहसास करा देता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं। क्योंकि लाइव एग्जांपल हूं, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपने होम टाउन को छोड़कर मेट्रो सिटी के अंदर रह पाऊंगा, एक लग्जरी गाड़ी को मैं ऑपरेट कर पाऊंगा, मैं आज आप लोगों के सामने लाइव होकर बात कर पाऊंगा। कभी भी मैंने सपने में नहीं, क्योंकि मेरी एक छोटी सी 7 मिनट की वीडियो है, अगर आप उसको देखोगे मेरे क्या था, मैं सिर्फ कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैं जो कुछ हूं, क्योंकि मैंने अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करा, और रिलेशनशिप के साथ साथ मेरी डीएक्शन ने मेरे को इसके अंदर पूरी तरीके से मेरे को जो है मदद करी, और इसके अंदर एक नाम और एक ब्रांड के साथ, क्योंकि पहले मैंने क्या करा, अपना ब्रांड बदला, इस ब्रांड ने मेरे को क्या बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर से आज बना दिया क्राउन एम्बेसडर, क्योंकि ये एम्बेसडर बनने का इकलौता प्लेटफॉर्म है। और मेरे को पूरा भरोसा है कि इस पूरी दुनिया के अंदर इंडिया, हमारा भारत, पूरी दुनिया के अंदर एक इतिहास लिखेगा। क्यों इतिहास लिखेगा? क्योंकि डीएक्शन के अंदर आज भी जो जुड़ा वो एक क्राउन एम्बेसडर है। तो और सबसे ज्यादा जो क्राउन एम्बेसडर होंगे वो हमारे भारत से होंगे, हर घर से होगा, हर गांव से होगा, हर शहर से होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से आती है। जिसको नहीं जानते कि एग्जाम्पल करो, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हमारे भरत जी जब मेरठ से दिल्ली का सफर कर रहे थे, उनको जिस आदमी ने जोड़ा था वो कौन थे? राज सिंह चौधरी। भरत जी जो है राज सिंह चौधरी को नहीं जानते थे, लेकिन चलती हुई बस के अंदर एक सफर के दौरान राज सिंह चौधरी जी ने उनको डीएक्शन के बारे में बताया। भरत जी ने सिर्फ उनकी बातों को ओपन माइंड से सुना, सिर्फ सुनने से। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप हमारे रगों के अंदर बसी है, हवा के अंदर बसी है, हमारे पानी में बसी है। रिलेशनशिप को सिर्फ हमें उजागर करना है। जितना हम अपनी रिलेशनशिप को उजागर करेंगे उतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उतने, क्योंकि राज सिंह चौधरी को भी नहीं पता था कि भरत जो है वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनेगा। भरत जी को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, लेकिन सबको एक चीज पता थी कि मेरे को, मैं दुनिया में आया हूं कुछ करने के लिए आया हूं, क्योंकि सभी लोग कुछ करने के लिए आए। तो मेरे को प्रोडक्ट सेल कैसे करें, क्योंकि प्रोडक्ट सेल का जो मेरा फंडा था वो यही था कि आपको रिलेशनशिप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी है। कि आप ट्रेन के अंदर हैं, बस के अंदर हैं, कोरोना के अंदर हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं, जहां पर भी हैं, वहां पर हम लोग करते क्या है? जहां पर हम लोग जाते हैं वहां पे हम करते क्या है? मूवी भी देखने जाते हैं तो हम मूवी देखते देखते साथ में जो बैठा था हमें नहीं पता, लेकिन उसके साथ हम बात करते हैं, यार तो हम है ना यार उसको, मतलब ये देखो ना कि हम बातचीत शुरू कर रहे हैं, और जब थिएटर से हम बाहर निकलते हैं तो उसी के साथ एक बड़ी अच्छी रिलेशन यहाँ रहते हो। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेन के अंदर, प्लेन के अंदर, जहां पर भी हम जाते हैं तो एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। और डीएक्शन, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, डीएक्शन तोड़ता नहीं है, डीएक्शन जोड़ता है। क्योंकि ये जोड़ने का प्लेटफॉर्म है, जिसने ईमानदारी से एक कप चाय, एक कप कॉफी, कुछ भी प्रोडक्ट यूज करा, वो यार बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर की बात करता हूं, बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर हम लोगों की मेरे सामने आए, लेकिन क्या बोलते हैं, डीएक्शन जैसा प्रोडक्ट, डीएक्शन। क्योंकि कुछ लोग जल्दी अमीर नहीं, ये काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 100 तक जाती है। हमें 1 बाय 1 स्टेप, क्योंकि एक एक स्टेप को हमें रोज चलना है, रोज लोगों से बात करनी है। जैसा प्रोफेसर साहब बात करते हैं, आज देखो डॉक्टर लिम बात कर रहे हैं सबके साथ। आज से पहले किसी के पास डॉक्टर लिम का नंबर नहीं था, आज इससे पहले डॉक्टर लिम किसी ग्रुप में नहीं थे, और आज डॉक्टर लिम साथ साथ हम सब लोगों के सामने लाइव आ चुके हैं। सिर्फ एक ही चीज है, वो सबका मकसद कि सबके सपने। इसीलिए डीएक्शन हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का प्लेटफॉर्म है, और इस हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के मिशन के अंदर हमें जुड़ना भी है और हमें लोगों को जोड़ना भी है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक टारगेट
एक ये लाइन लिखकर आज अपनी मैं क्लोजिंग करूंगा कि अपनी एक लाइन, आप इस लाइन को पूरी तरीके से नोट करेंगे कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जोड़ना क्या करना है? जोड़ने में सिर्फ हमें सामने वाले को एक कप कॉफी, क्योंकि पीने से भी कुछ आपको फायदा ही होगा, पिलाने से तो मेरे को पता है कि एक क्राउन एम्बेसडर पैदा होगा। जिसने पी उसको सेहत मिली और जिसने पिलाई उसको पैसा मिला। आप ये देखो, पीने वाले भी हम हैं, पिलाने वाले भी हम हैं, तो सपने किसके हैं? सपने भी मेरे हैं, और हम अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे। और ये इकलौता प्लेटफार्म है जो सभी सपनों को पूरा करता है और पूरा कर रहा है। और जैसा मैंने उम्मीद रखी कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा क्राउन एम्बेसडर हमारे भारत की धरती से होंगे, तो आज की मीटिंग से मैं उम्मीद करता हूं कि आज हर घर, हर माँ बाप, हर बच्चा, हर नौजवान, और खास तौर पे एक दो लोगों को बिल्कुल मिस मत करना। पहला, जो हमारी यंग जनरेशन को क्यों मिस मत करना? क्योंकि उनको अटैच करना सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए जरूरी है। उनको अटैच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज नौकरियां खत्म हो चुकी है। कहीं पर 2 लाख नौकरियां, कहीं पे 2 करोड़ नौकरियां नहीं रही हैं। तो बिजनेस की तो छोड़ ही दो। पहला, जो हमारे यंग जनरेशन है उनको जरूर अपने साथ, क्योंकि यंग जनरेशन के अंदर नई एनर्जी है, नई पावर है, उनको ऐड करना। और सेकंड, अपने बुजुर्ग, क्योंकि मेरी जो सबसे ज्यादा कोशिश रहती है अपने बुजुर्गों को इसके अंदर ऐड करना। कि आज इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे पास रिलेशनशिप की वजह से एक ऐसा रिलेशन है, आज मदर नहीं है लेकिन उस मदर ने मेरे एक माँ की कमी को पूरा करा। तो 70 साल की एज के अंदर उन्होंने अपना स्टार डायमंड का लेवल, किसी की सपोर्ट नहीं, पर्सनल अपनी मेहनत के ऊपर 70 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अपना डायमंड का लेवल अचीव करा। और इस महीने मतलब लास्ट तक की, इस साल के लास्ट तक उनकी उम्मीद पूरी कर रहा हूं कि उनका टारगेट है कि मैं अपने नीचे एक और डायमंड निकालूं। तो इमेजिन करो कि 70 साल की उम्र के अंदर लोग कहां पर सोए होते हैं, कौन सी बीमारियों की बातें कर होते हैं, लेकिन आज वो सिर्फ डिएक्शन। मैंने सिर्फ उनसे की रिलेशनशिप बिल्ड करी, मैंने बोला सिर्फ मासी जी मैं आपके साथ हूं, तो बस सिर्फ साथ हूं। काम वो करती हैं, बात वो करती हैं, लेकिन उस काम करते करते, बात करते करते वो आगे से आगे अपने आप को मोल्ड करते चलेगी। और आज वो अपने लेवल, सिर्फ ये भी क्यों हुआ? क्योंकि रिलेशन की वजह से। तो हमें अपने रिलेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। जितना ज्यादा हम अपने रिलेशन को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा भरत जी को कि आज का जो सेशन था, जो मेरा टॉपिक था, वो यही था कि कुछ लोग सोच के आए थे कि हम इसको क्या, कि आज कुछ ये बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैंने इस अलग पार्ट को अपने जीवन के साथ अटैच करके आप लोगों को बताया कि अगर कुछ बातें अच्छी लगी हो, जिन्होंने नोट करी हो, और मैंने वादा करा आपके घर तक, जैसे भारत जी मेरे घर तक पहुंचे तो मैं भी आपके घर तक जरूर पहुंचूंगा। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक ही शब्द, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो क्राउन, वो एम्बेसडर।